वीडियो में हम VVI ऑब्जेक्टिव 10th के एग्ज़ाम के लिए करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं 10th वाले जिनको 2025 में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल रामबाण है। अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का एक ठोप चांस नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम पर आधारित ये क्वेश्चन लाया गया है। ओके, और देखिए दूसरी बात यह है कि ये जनरल टॉपिक का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल VVI एकदम अच्छी क्वेश्चन में आज निकाल कर लेकर आया हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साइंस का तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीक़ा से हो जाएगा, क्योंकि ये दवाई की तरह आपको काम करेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जनरल टॉपिक कर रहे थे, जनरल टॉपिक 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव का क्लास तीसरा है, ये जनरल टॉपिक का ऑब्जेक्टिव का क्लास तीसरा है, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जितना भी PDF होता है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका PDF यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। अब देखिए क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन बिहार बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन हल्का है लेकिन बहुत बार पूछा भी जाता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो आपको बताना है कि कितनी होती है, ठीक। तो आपको कुछ समय के लिए समय दिया जा रहा है, आप बताइए कि कितनी होती है। तो आपको पता है कि स्त्री में जो है अंडाशय की संख्या होती है 2 होती है, ठीक। कितना होती है? 2 होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। अब इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर है, इसी तरह से सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम मार रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि सॉरी वृषण में बने शुक्राणु, जो वृषण में बनता है, आपको पता है कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वो संचित कहाँ जाके होता है? शुक्राशय में, अधिवृषण में, या शुक्रवाहिका में, या मूत्र मार्ग में। आपको बताना है किस में होता है, ठीक। तो आपको तो ये पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। शुक्रवाहिका में ही वो संचित जाके होता है। कौन? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। किसमें? सॉरी 33वां क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 32 क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, 32 क्वेश्चन करेंगे तो ना। चलिए, मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप बनता है। देखिए मनुष्य में जो निषेचन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, आपको बताना है कि निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। भ्रूण बनता है, या बीजाणु बनता है, या युग्मज बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मज। क्या होगा? युग्मनज, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर वृषण में शुक्राणु संचित कहाँ होता है? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, या मूत्रमार्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिवृषण में ही जाके शुक्राणु क्या होता है? संचित होता है। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B, ठीक। 34 देखेंगे क्वेश्चन, 34 देखेंगे। 34वां क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीव में नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वो कौन सा परिवर्तन है जो जीव में नहीं, नियंत्रण से एकदम बाहर होता है? वो कौन सा होता है? टकराना, क्षमता, निकेत, या परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकेत, यानी कि C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। आंसर क्या हो जाएगा? C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी जो पुष्प है उसका क्या उदाहरण है? पहला है पपीता, सरसों, अड़हुल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पपीता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा आंसर? A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन
36 जो क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव का जनन अंग है वो किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। तो 36 का बताइए कितना, 12, 18, 24, 30। तो पूरी तरह से परिपक्व कब हो जाता है, जब लड़का 18 है, ठीक, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, आप देखते रहिए। चलिए ये देखिए अभी क्वेश्चन है, अभी आया था, उस पर आधारित था कि शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। शुक्राणु पुरुष का है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, इसी की वजह से महिला के गर्भधारण कर पाती है। तो शुक्राणु बताइए निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृषण, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। वृषण किसे कहते हैं, जो पुरुष के लिंग के नीचे 2 अंडे टाइप के होते हैं, गोले गोले, उसको वृषण कहते हैं, जिसको टेस्टिस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट हो जाएगा स्त्री में। क्या होता है, स्त्री में। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है। ये तो इजी है, कायिक प्रबंधक, बीजाणु समासंग, या मुकुलन, या विखंडन। तो हाइड्रा आपको पता है क्या है, तो आपको पता है कि मुकुलन है। आंसर सी, आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 40वां प्रश्न कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें परागकण बनता है। तो क्या है, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी है, या पुंकेसर है, स्त्री केसर है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो 40 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41वां प्रश्न है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है। लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन विधि का कायिक खंडन या विखंडन। तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसका ताना या पत्तियों से ही, ताना से ही इसका विकास होता है, ठीक। यानी इसका पेड़ नहीं, ताना ही रोपा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मादा जनतंत्र दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीले थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ग्रीवा कहते हैं, योनि कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गर्भाशय कहते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां है। बताइए कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, या शुक्राणु को। तो ये तो पूछने वाली बात है, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो 43 का आपका ए हो जाएगा, भ्रूण को नहीं, माँ के रुधिर से मिलता है पोषण, खाना। चलिए ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। लीजिए इजी क्वेश्चन है, 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। ये पूछने वाले बात है, 9 माह। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 45वां क्वेश्चन देखेंगे। 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन देखिएगा। 45वां क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। आखिर जो MC जो आता है वो कितने दिन तक होता है, कितने दिन तक खून पानी गिरता है, ये आपको बताना है। लड़कियों में जो MC आती है
पीरियड्स आता है वो कितने दिन का होता है, उसका जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन गिरता है या 3 से 9 दिन गिरता है, 4 से 10 दिन या 15 से 11 दिन। तो आपको पता है कि 2 से 5 या 4 दिन ऐसे गिरता है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। इन लड़की का खून पानी कितना दिन गिरता है, 2 या 4 दिन, 2 से 4 दिन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये लास्ट में क्वेश्चन था और आज की वीडियो में इतना ही। अब देखिए पीडीएफ, अभी मैं आपको सॉल्यूशन कराया, आखिर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ 9th 10th 11th 12th सब का तैयारी कराया जाता है बिल्कुल फ्री में, और नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिलता है, और साइंस फैक्ट वीडियो आता है इस चैनल पर। तो इस चैनल को और अपने दोस्तों के पास ही अगर उनको ज्ञान लेना है तो भेजिए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलता है।